हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए रेलवे की तरफ से आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, स्टेशन मास्टर और टीसी जैसी पोस्ट का इंतजार कर रहे सभी युवाओं के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी कैंडिडेट के लिए जबरदस्त वैकेंसीज आने वाली है। रेलवे द्वारा भारत की सबसे बड़ी भर्ती निकलने वाली है गाइस। पता है, उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद बहुत ही सारा सवाल उठाए गए हैं रेलवे के ऊपर, रेलवे की वैकेंसीज को लेकर। अपकमिंग वैकेंसी या फिर कितनी सारी पोस्टें रेलवे में खाली है, ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज़्यादा, जिसको फिल करने के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। एलपी टेक्नीशियन की लगभग 70 से 90 हज़ार की पोस्ट सिर्फ एलपी टेक्नीशियन की खाली है। जेई की हो गई, आरपीएफ की हो गई, टीसी की हो गई, स्टेशन मास्टर की हो गई, ग्रुप सी लेवल की पोस्टें हैं जिसे हम अभी ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। पहले जानते थे, अब ग्रुप सी के नाम से जानते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम में। क्योंकि उड़ीसा ट्रेन हादसा जो बालासोर में हुआ है वो सिर्फ सिग्नल के कारण हुआ है। सो प्लीज़, सिग्नल एंड टेलीकॉम में बहुत ही सारी पोस्टें खाली है जिसको लेकर रेलवे ध्यान ही नहीं देती है। इसी के कारण बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ रेलवे के ऊपर, और फाइनली बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे की तरफ से, और रेलवे ने भी ऑफिशियल अपडेट दी है ट्विटर हैंडल के जरिए। सो गाइस, देखने वाले हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट कब तक आ सकती है, कौन कौन सी पोस्ट होगी इसमें से। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी ट्रेन हादसे के बाद रेलवे चुप नहीं बैठ सकती, पूरी मीडिया इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन ये बात सभी लिखित के तौर पे है, रिटर्न के तौर पर, कुछ मौखिक के तौर पर, रिटर्न के तौर पर अभी क्या होने वाली है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, कितनी पोस्टें खाली है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या कहना है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम वीडियोस के आगे बढ़ें, जितने भी कैंडिडेट हैं कमेंट करके बताएं आपका ड्रीम जॉब क्या है, एएलपी यानी लोको पायलट, या फिर टेक्नीशियन, या फिर जूनियर इंजीनियर। रेलवे में आपकी ड्रीम जॉब क्या है, कौन सी जॉब आप लेना चाहते हैं जी जान से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलपी ज़्यादा है या टेक्नीशियन वाले। गाइस, ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं नवभारत के पेपर में यहाँ पर आई हुई है। नौकरी का इंतजार करते करते काफ़ी समय निकल जाता है युवाओं का। भर्तियों में रेलवे की ढिलाई, बहुत ज़्यादा ढिलाई, सिर्फ ढिलाई नहीं मान सकते हो, बहुत ही बड़ी ढिलाई है। और टोटल जो 3 लाख पोस्टें हैं वो सिर्फ रेलवे में भी वैकेंट पोस्ट खाली है। अब बोलोगे सर 3 लाख जो पोस्टें हैं इसमें ग्रुप डी, रेलवे का जवाब यही होता है हमेशा। मैं अभी बताता हूँ रेलवे का जवाब होता क्या है। ये हमेशा यही बात करते हैं कि मैंने इतने पोस्टें फिल किया है। भैया, पोस्टें फिल किया इससे कोई भी मैटर नहीं है। आपको पता है 1.5 लाख जो पोस्टें हैं, 1.3 लाख जो पोस्टें हैं वो सिर्फ पेंडिंग है। 2018-19 की वैकेंसीज अभी क्लियर नहीं हुई है। 2019 में ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसीज है। ऑलमोस्ट 40% कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग अभी मिला हुआ है। 60% का पैनल वैनल कुछ भी नहीं आया अभी तक। सोचो, 40% में तो पैनल आया हुआ है, 60% वैकेंसीज का कोई अता पता नहीं। और बार बार रेलवे इसी का जिक्र करती है, 60% का हम इतने ज्वाइनिंग कराने वाले हैं इतने दिनों तक। बाकी बात रिटर्न के तौर पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 3 लाख जो पोस्टें खाली है वो 2019 की वैकेंसीज के बाद की पोस्ट खाली है। यानी कि जो 2019 में ग्रुप डी एनडीपीसी निकाली गई थी, उसके बाद पोस्टें सिर्फ 3 लाख पोस्ट खाली है। समझ सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख से अधिक पद जो है अभी अभी रिसेंटली खाली है। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी लाखों की संख्याओं में युवा करते हैं, लेकिन नौकरी का इंतजार करते करते काफ़ी समय निकल जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर के कई बड़े विभागों में करीब 10 लाख पद बड़े खाली हैं। इनमें रेलवे में भी खाली पड़े हैं। उनमें से रेलवे में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है। अब देख सकते हैं विभाग में रेलवे में बताया था 2.93 लाख। उसके बाद सिविल जो डिफेंस विभाग में है वो करीब यहाँ पर 2,64,000 पोस्ट है। डाक विभाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 90,000 है। राजस्व में यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 है। परमाणु ऊर्जा विभाग में यहाँ पर 9,460 पोस्ट है। लेखा परीक्षा लिखा विभाग में इसमें 25,000 के करीब लोग पोस्टें हैं। 2005 देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी सारी पोस्टें आप देख लो यार, सबसे ज़्यादा पोस्ट सिर्फ रेलवे में वैकेंट पोस्ट है, और करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्टें अभी जो फिल होना बाकी है प्रीवियस वैकेंसीज का। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 4-4.5 लाख वैकेंसी कब तक रेलवे फिल करेगी। 3 लाख तो पोस्ट वैसे ही खाली है। अब रेलवे द्वारा इतनी आर्टिकल यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुआ, इतने इस पर सवाल उठे रेलवे की वैकेंसी प्रक्रिया पे,
कि किस तरह रेलवे में भर्तियां खाली है, फिर भी ये भर्ती नहीं निकालते हैं और इस तरह बड़े बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें पूरी तरह सिस्टम की गलती है, पूरी तरह किसी हर एक इंसान जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं उस सिस्टम की टोटली गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं होता है और आम पब्लिक का नुकसान होता है। और ये भारत की 20 साल के बाद गाइस 2023 जो 21वीं सदी की सबसे बड़ा रेलवे हादसा है यार। और इस तरह नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी दुखद होता है रेलवे से अगर इस तरह होता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इतनी पोस्टें खाली है, ध्यान नहीं देते ये लोग और आम आदमी इसमें सुलझ जाता है। यहाँ पर भी जिक्र किया गया, देख सकते हैं, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की आवश्यकता के अनुसार खाली पदों पर प्रतिभागियों की नियुक्तियाँ की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भर्तियाँ निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगी। बता दें कि 2 जून की रात ओडिशा के बालासोर में एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 250 से ज़्यादा जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। इसके साथ ही 900 से अधिक यात्री घायल हो गई जिनका इलाज चल रहा है, और 900 से भी ज़्यादा जो यात्री घायल हुए हैं वो सीरियस इंजर्ड हैं, आप सोच सकते हो। और ये 280 से भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो जिनका देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। तो ये टोटली बताया जा रहा है और इसी के अनुसार से गाइज अब रेलवे ने बहुत ही जोर शोर दिखाई है फाइनली, और ट्विटर हैंडल के जरिए अपडेट भी दी है। चलिए वो दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं ट्वीट दिखाने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, ये 3 दिन पहले की है। इंडियन रेलवे की तरफ से जब इतना सवाल पूछा जा गया है कि क्या वैकेंसीज की प्रक्रिया आपकी, क्यों इतनी ढिलाई कर रहे हैं आप लोग, तो इनका जवाब आता है, इंडियन रेलवे हैज़ इशूड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू अबाउट 1.3 लाख एम्प्लॉयज़ बिटवीन अप्रैल 2022 टू डेट, यानी कि ये टोटली अभी डेट बाकी है अप्रैल 2022 के बाद 1.3 लाख की इन्होंने ज्वाइनिंग ऑफर किया हुआ है। जो ग्रुप डी वाली जो जॉब नहीं है 1.3 लाख की, उसको ज्वाइनिंग लेटर की ये बात कर रहे हैं। यानी कि ये चीज़ जो बताया जा रहा है गाइस, ये अभी से नहीं बताया जा रहा है, ये 2020 से जब भी सवाल उठता है सिर्फ यही बात बताया जाता है 1.3 लाख। और इसका वैकेंसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख से कोई भी संबंध इससे नहीं है और नई वैकेंसी से कोई संबंध है। सो गाइस रेलवे इसी तरह लंबे चौड़े जवाब देते हैं और इसमें आम जनता झुलस जाती है, कभी कभी आम जनता इसमें शिकार होते हैं। और हमारे ये युवा जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं रेलवे की, क्योंकि रेलवे की तैयारी करना एक पंचवर्षीय योजना है। 2019 मान लो और अभी कितना चल रहा है 2023 में भी ज्वाइनिंग आराम से कभी नहीं दे पाएगी, 2024 लगाएगा। 5 साल में ज्वाइनिंग मिलता है कैंडिडेट को, तो बताओ कितनी बुरी हालात है। अगर मैं सीरियसली बताऊं तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका भी ज्वाइनिंग अभी तक 100% नहीं हुआ है। तो 5 साल तक स्टूडेंट पैसेंस रखता है, ये खिलवाड़ी होता है। खैर जो भी हो, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन से आपको पता है, इसी के माध्यम से करीब 3 लाख पद आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी पोस्ट निकलने वाली है, जिसमें से आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, वही ग्रुप डी नहीं अब ग्रुप सी लेवल पे आएगी, स्टेशन मास्टर, टीसी वगैरह, एनआरपीएफ की सब मिला जुला के करीब इतनी सारी पोस्टें आपकी निकलने वाली है। तो इस वैकेंसीज का वेलकम कीजिए, तैयारी कीजिए जोर शोर से। वैकेंसी बहुत ही जल्द अब देखने को मिलेगी इसकी ऑफिशियल अपडेट द्वारा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल किया है मीडिया वालों ने रेलवेज का या फिर विपक्ष ने। ओके गाइस, तो वैकेंसी ज़बरदस्त निकलने वाली है, तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना तैयारी का आपका कुछ नहीं होने वाला है। इस बार कंपटीशन रेलवे में बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। तो होपफुली गाइस यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी, वहाँ जाकर विजिट करें और डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।